प्यारे दोस्तों, बिलाल इब्ने रबाह, जिनको बिलाल हबशी के नाम से जाना जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी थे। हबशी नस्ल के ग़ुलाम थे। मुशरिकीन मक्का ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने की वजह से उन पर बहुत से जुल्म ढाए। उन मज़ालिम के बारे में सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। उसके अलावा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या भी अजीब है। दोस्तों, यही वो बिलाल हैं जिनके कदमों की आवाज़ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी और उन्हीं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़न ख़ास होने का शर्फ भी हासिल हुआ। आइए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के वाक़े के साथ आगाज़ करते हैं। कहते हैं, ऐलान नबूवत के चंद रोज़ बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्का की एक गली से गुज़र रहे थे कि उन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार उस घर में दाखिल हो गए। देखा तो एक नौजवान, जो कि हबशा का मालूम होता है, चक्की पीस रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं ग़ुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियाँ चराता हूँ। शाम को थक कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदुम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है। मैं भी तो एक गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुकद्दर में सारी उम्र इसी तरह रो रो के गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मुशक्क़त तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह पर चक्की पीसता हूँ। वो ग़ुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गंदम ख़त्म हो गई तो आप उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन फिर आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और उस ग़ुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ कि आप उस ग़ुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते रहे और सुबह को खामोशी से अपने घर तशरीफ़ ले आए। चौथी रात जब आप वहाँ गए तो उस ग़ुलाम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हो और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? हम ग़ुलामों से ना किसी को कोई डर होता है और ना कोई फ़ायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। उस ग़ुलाम ने कहा कि आप कौन हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? उस ग़ुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर उस ग़ुलाम ने कहा कि अगर आप ही वो नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो ग़ुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। दोस्तों, फिर दुनिया ने देखा कि उस ग़ुलाम ने तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की, लेकिन दामन मुस्तफ़ा न छोड़ा। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा न था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेलौस ग़ुलाम बनाकर रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन उसके बाद उन पर मज़ालिम के जो पहाड़ ढाए गए, उनका तज़किरा ही इंसान को हैरान और परेशान कर देता है कि मज़ालिम आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कैसे बर्दाश्त किए। आइए इन मज़ालिम का तज़किरा करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आका उमैया बिन खलफ था, जो कुरैश का सरदार था, जो इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था। जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और कलमा तौहीद पढ़ लिया और इसका इल्म उसके आका उमैया बिन खलफ को हुआ, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तपती दोपहर में वादी मक्का के झुलसाने वाले पत्थरों पर चित लिटा देता और एक भारी पत्थर उनके सीने पर रख देता और कहता, तुझे इसी तरह तड़पा तड़पा कर हलाक कर दिया जाएगा। अपनी खैरियत चाहता है तो मोहम्मद को छोड़ दे और लात व अज़ा की इबादत फिर से शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों, वो इस खौफनाक तकलीफ़ में भी आहद आहद ही पुकारते रहते थे। बुलाजरी ने हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत नकल की है। वो कहते हैं,
मैं एक दफ़ा बिलाल के पास से गुजरा, उन्हें अजियत दी जा रही थी। गर्मी की शिद्दत का ये आलम था कि अगर गोश्त का टुकड़ा उन तपते हुए पत्थरों पर रख दिया जाता तो वो भी भुन जाता, लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलसल कह रहे थे, मैं लात ओज़ा को रब मानने से इनकार करता हूँ। उमैया को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें बढ़ चढ़ कर पीट रहा था। वो उनके पास जाता और उनके हलक पर तान कर मुक्का मारता। वो बेहोश हो जाते, फिर होश आता तो उनके होंठों से आहद आहद ही का नारा बुलंद होता था। प्यारे दोस्तों, ज़रा इन मज़ालिम का सोचें कि इस्लाम की खातिर उन हस्तियों ने कैसे कैसे जुल्म बर्दाश्त किए। लेकिन याद रहे कि ये लोग अल्लाह ताला के मुंतखब करदा लोग हैं, जिनको अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का शर्फ बख्शना था। यह उन लोगों के पुख्ता ईमान ही था जिसके बायस उन्होंने हर तरह के मज़ालिम तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अपने ईमान और यकीन पर आँच ना आने दी। एक और रिवायत है जो बलाज़री ने हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नकल की है कि मुशरिकीन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन में रस्सी डाल देते थे और बच्चों से कहते थे कि इसे ले जाओ और मक्का के पहाड़ों के दरमियान घसीटते फिरो। बच्चे इसी तरह करते, मगर बिलाल आहद आहद पुकारते चले जाते थे। और बलाज़री ने ही बयान किया है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद बयान फरमाया, मुशरिकीन ने मुझे एक दिन रात मुसलसल प्यासा रखा, फिर इंतहाई गर्म दिन में गर्म पत्थरों पर लिटाकर अजियतें देते रहे। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा रिवायत बताती हैं कि मुशरिकीन ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर बाकी न छोड़ी थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ढाए जाने वाले उन्हीं मुज़ालिम के हवाले से एक वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं, जो एक दर्दनाक वाक़या है। कहते हैं अबू जहल ने दावा किया कि मैं बिलाल को ऐसी सज़ा दूंगा कि वो मजबूर होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा छोड़ देगा। तो उमैया बिन खलफ ने अबू जहल से कहा, ये तुम्हारी भूल है दोस्त, ये सज़ाएं तो उस काले पहाड़ के लिए लज्जत का बायस बन चुकी हैं। मैंने किसी काली औरत के बच्चे को इससे बढ़कर सब्र करने वाला नहीं पाया। तुम उसके साथ क्या करोगे? अबू जहल तकब्बुराना लहजे में बोला, आज शदीद गर्मी का दिन है, सूरज की इस तपिश में उसे लोहे की ज़रा पहनाऊंगा, फिर मक्का की पथरीली ज़मीन पर धूप में सुलाऊंगा। वो ये सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आखिर इंसान है, कोई पत्थर तो नहीं कि पिघल ना सके। और अबू जहल अपने शैतानी मंसूबे को अमल में लाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बांध कर लाया गया, फिर उन्हें एक जगह गरम गरम रेत पर लिटा दिया गया। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेड़ियों में बंधे हुए बेबसी से गरम रेत पर तड़पते रहे। चिलचिलाती धूप की गरम और तेज शुआएं तीरों की तरह जिस्म को छलनी कर रही थीं। सूरज उन्हें डसता रहा, पसीना बहता रहा, उनकी आंखों में पड़ता रहा। तकलीफ की कोई हद न थी, लेकिन अल्लाह के दीन की मोहब्बत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत, ये दुनिया तो एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। इस आजमाइश और इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मिलेगी, जहाँ माजी का ना कोई पछतावा होगा, ना मुस्तकबिल का कोई अंदेशा। और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जन्नत को हासिल करने के लिए सब्र की हर इंतहा को पार करने का तहैया किए बैठे थे। उधर उमैया और अबू जहल कुछ देर बाद वापस आए। उनका ख्याल था कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज ज़रूर उनसे माफ़ी मांग कर इस अजाब से छुटकारा पाने की भीख मांगेंगे। अबू जहल और उसके साथ एक पूरी जमात बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान से माफ़ी के अल्फाज सुनने के लिए उनके करीब आई। जो ही बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र उन पर पड़ी, वो अपनी तकलीफ़ भूल गए। खुदा के दुश्मनों को देखकर उनकी कुव्वत बर्दाश्त एक मर्तबा फिर अपनी इंतहा को पहुँच गई। इसी दौरान में अबू जहल उन पर झुका और बोला, बिलाल अब सुनाओ, कैसे हो? आहद आहद। अबू जहल को यूं मालूम हुआ कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके चेहरे पर मक्का की तपती हुई रेत फेंक दी है। उसका रंग बदल गया, सीना तंग हो गया। एक जोरदार तमाचा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह पर दे मारा और चीखा, ऐ काली औरत के बच्चे, तुम अभी तक अपनी सरकशी पर कायम हो। ये कहकर उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। चंद कदमों के फासले पर एक बड़ी सी चट्टान नजर आई। उसकी आंखों में फिर शैतानी चमक आई। लोगों को मुखातिब करके बोला,
चलो ये चट्टान इस हकीर गुलाम के सीने पर रख दो। लोगों ने मिलकर भारी भरकम चट्टान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर रख दी। बोझ से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म और भी शिद्दत से दुखने लगा, लेकिन उनके अज़्म और हौसले में भी उसी निस्बत से इजाफा हुआ। वो धीमी आवाज़ में आहद आहद का तौहीदी नगमा गुनगुनाने लगे। दर्द हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। पत्थर के बोझ से सांस भी मुश्किल से आ रहा था, आवाज़ भी सही तरह से नहीं निकल रही थी। थोड़ी ही देर में वो कराहने लगे। बेरहम उमैया और अबू जहल इस मंजर से लुत्फ अंदोज होने लगे। वो देख रहे थे कि अब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहद नहीं कह सकते, बल्कि दर्द अंगेज़ आवाज़ें निकाल रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये आवाज़ें भी बंद हो गई हैं और कुछ लम्हों बाद उनके होंठ कुछ कहने के लिए हिले, मगर उनके कानों में कोई आवाज़ ना आई। ये मंजर देखकर उनके कान खड़े हो गए। सोचने लगे कि कहीं बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के होंठों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके दीन से बेजारी के कलमात तो नहीं निकल रहे। इस इश्तियाक में वो फ़ौरन करीब आए और कान लगाकर उनके होंठों से निकलने वाले अल्फाज सुनने लगे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई धीमी और आहिस्ता सी आवाज़ में कह रहे थे, आहद आहद, ये लोग मुझे कत्ल भी कर देंगे तो मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊंगा। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब, ए यूनुस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के रब, मुझे निजात दे और फिर आजमाइश में न डाल। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लब अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहे थे। दोनों काफिरों के लिए मंजर बर्दाश्त से बाहर था। वो तो इस गलत फहमी में थे कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे इल्तिजा करेगा, मगर वो उस खुदाए वाहिद को पुकार रहे थे जिसका नाम लेने के जुर्म में वो सीने पर पहाड़ उठाए हुए थे। दोस्तों, अबू जहल भी अब उमैया की इस बात का कायल हो चुका था कि इस गुलाम को कत्ल कर देने के अलावा कोई चारा नहीं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही क्या, पूरा मक्का जानता था कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इस्लाम कबूल करने के जुर्म में क्या क़यामत गुजर रही है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं सोचों में गुम थे कि उन्हें इत्तला मिली कि उमैया और अबू जहल बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तपती रेत पर लिटाकर उनके सीने पर पत्थर रखे हुए। वो उसी लम्हे उसकी तरफ लपके। मक्का की गर्म दोपहर उनके चेहरे को झुलसा रही थी और वो अपने अल्लाह से बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मदद की दुआ करते हुए तेज़ी से कदम बढ़ा रहे थे। जल्द ही वो उस जगह पहुंच गए जहां बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिटाया गया था और काफिर एक चट्टान के साए तले बैठकर उनकी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। ये मंजर देखकर उन्हें बनु उमैया और उसके साथियों पर शदीद गुस्सा आया। वो ये भी जानते थे कि ये जुल्म अकेले बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नहीं हो रहा, बल्कि हर कमज़ोर मुसलमान पर ज़मीन तंग हो रही है। और तो और कुफ़ार तो अच्छे खासे असर और रसूख रखने वाले नो मुस्लिमों पर भी क़यामत ढा रहे हैं। मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सब कुछ भुलाकर उमैया की तरफ बढ़े और गुस्से से बोले, उमैया, तुम कब तक इस बेकसूर गुलाम को अजियत देते रहोगे? वो चमक कर बोला, तुम्हारा इससे क्या वास्ता? बिलाल मेरा गुलाम है, मैं जो चाहूँगा उससे सलूक करूँगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तासुफ से भरी आवाज़ में कहा, क्या इस बेचारे के बारे में तुम अल्लाह से नहीं डरते? बस रहने दो अपनी ये नसीहतें, ये तुम्हारी ही वजह से इस हाल को पहुँचा है, तुम ही ने इसे बिगाड़ा है। हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने तो इसे सीधे रास्ते का पता बताया था। अच्छा खैर, जो भी हो, अब तुम अपना रास्ता नापो। नहीं, मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं हिलूंगा जब तक तुम उसे छोड़ नहीं देते। हम तो इसे छोड़ने वाले नहीं, या ये मर जाएगा या अपने दीन में वापस आ जाएगा। तो फिर जान लो मैया, ये रोशनी देखने और हिदायत पाने के बाद तारीकी और जहालत की तरफ नहीं पलटेगा। ये मर जाएगा और तुम्हें एक गुलाम की कीमत जितना नुकसान हो जाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी दुखती रग यानी माल पर हाथ रखा। लेकिन मैं ये कैसे गवारा कर लूँ कि ये मेरा खाए, मेरा पहने और फिर मेरे ही खुदाओं को बुरा भला कहे और उनका इनकार करे? तो फिर ऐसा करो, इसे मेरे हाथ फरोख्त कर दो। आप खरीदेंगे इसे? वो बेयकीनी से बोला, हाँ खरीदूंगा। क्या कीमत अदा करोगे? जितनी तुम चाहोगे। 5 औकिया सोना
उमैया ने अपनी तरफ से कई गुना ज्यादा कीमत मांगी ताकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मायूस हो जाएं, मगर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुझे मंजूर है, ये रकम बयाने के तौर पर ले लो और इस गुलाम को छोड़ दो। उमैया ने बेयकीनी से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा और हैरत से ये कहे बगैर न रह सका, ए अबू बकर, तुम बिलाशुबा हमारे यहाँ के मुअज़्ज़िज़ शख्स हो। खुदा की कसम तुम एक औकिया भी कह देते तो मैं ले लेता। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, अगर तुम बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बदले 100 औकिया से भी ज्यादा मांगते तो मैं वो भी अदा करने पर आमादा हो जाता और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद करवा लेता। ये कहकर वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बढ़े और उनके सीने पर रखी चट्टान हटाने लगे। शर्म के मारे कुछ और लोग उनकी मदद को आए और फिर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर रखा पत्थर हट गया। वो अब आज़ाद थे, हर किस्म की गुलामी से आज़ाद। कहते हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहब्बत से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ थाम लिया और उन्हें सहारा देते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले चले। रास्ते में बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगर मुझे अपने लिए ख़रीदा है तो मैं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रहूँगा, लेकिन अगर अल्लाह के लिए ख़रीदा है तो मुझे अल्लाह के काम के लिए छोड़ दीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे। दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। अज़ियत से उनके चेहरे पर थकन के आसार नुमायां थे, लेकिन आंखों की चमक जुल्म से आज़ादी की तमानियत भी ज़ाहिर कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अबू बकर, क्या तुमने बिलाल को खरीद लिया है? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शान बेनियाजी से बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसे आज़ाद कर दिया है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ये आज़ादी फौरी जुल्म से रिहाई के बाइस तो बन गई, मगर जिंदगी एक नई आजमाइश की सख्तियां लेकर उनके सामने आ गई। जिस आज़ादी के वो ख्वाब देखा करते थे उसकी कीमत अदा करना उन्हें मुश्किल लग रहा था। दरअसल बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई सरमाया नहीं था जिससे वो कारोबार करते, कोई घर नहीं था जिसमें वो सर छुपाते, कोई रिश्तेदार नहीं था जिसका वो सहारा लेते। उमैया ऐसे नहीं कहता था कि जो लिबास, जो रिहाइश और जो तरह तरह के खाने उसे मुयस्सर हैं वो जब नहीं होंगे तो फिर तुम्हें मेरी अहमियत का अंदाज़ा होगा। अलबत्ता इस मौका पर फिर मुसलमानों और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन शफ़क़त बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद को आया और उनके लिए खाने पीने, पहनने और रहने का इंतज़ाम हो गया। ये इंतज़ाम अगरचे बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए किसी अजीम नेमत से कम नहीं था, लेकिन बहुत जल्द कुरैश मक्का के अदम ताउन के बाइस मुसलमानों की हालत पतली हो गई। नौबत फाकों पर आ गई, ख़ास तौर पर जब कुरैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का बाइकॉट किया और उन्हें शैब अबी तालिब में महसूर कर दिया, तो ये लोग जिंदा रहने के लिए कुछ निवालों को भी तरस जाते। बड़ी मुश्किल से जान और जिस्म का रिश्ता कायम रखा गया। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कुछ कुरैशी रिश्तेदारों की मुदाखलत से ये बाइकाट ख़त्म हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को कुछ आसानी हुई। याद रहे कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ये सारी तकालीफ बर्दाश्त की। उसके कुछ अरसे बाद जब कुफ़ार मक्का का जुल्म और बढ़ा तो मुसलमानों का एक गिरोह हबशा की तरफ हिजरत कर गया। यह हिजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से ही की गई, लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हिजरत में शामिल ना हो सके। जाहिर है उनके पास इसके वसाइल ही नहीं थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे मुसलमानों के हमरा कुफ़ार के ताने, गालियाँ, बदतमीज़ियाँ और जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन वो इस पहलू से खुश थे कि जुल्म की आंधी उन दिनों से तो बिलाशुबा कम ही थी जिसका सामना उन्हें गुलामी के दौर में था। इस दौरान में कुरान के ज़रिए से अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को ये तसल्ली और बशारत दी जा रही थी कि बहुत जल्द उनकी आजमाइश ख़त्म होने वाली है और कुफ़ार की सरकशी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने वाली है। इसी तरह जुल्म के 13 साल एक एक करके बीत गए
मुसलमानों पर अगरचे इन बरसों का हर लम्हा एक एक सदी पर भारी था, मगर अल्लाह के बख्शे हुए सब्र और ईमान की ताकत ने उन्हें इस आजमाइश में सुरखरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये थी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुखों भरी दास्तान कि कैसे गुलामी के दौर में उन पर मजालिम ढाए गए और आज़ाद होने के बाद के मक्की दौर में भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी किसी आजमाइश से कम न थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो तज़किरा था हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का और इस्लाम लाने के बाद के हालात का। अब तज़किरा करते हैं आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस सआदत का जो आपको इस्लाम का पहला मुअज्जिन होने की सूरत में हासिल हुई। दोस्तों, दुनिया के गोशे गोशे में हर रोज़ 5 मरतबा अजान की आवाज़ बुलंद होती है, जो 1400 साल से उसी तसलसल के साथ बुलंद हो रही है। आज भी इस आवाज़ के अल्फाज व कलमात वही हैं और उनमें ज़र्रा भर भी फ़र्क नहीं आया है। उन कलमात को रूए ज़मीन पर सबसे पहले बुलंद करने की सआदत जिसके हिस्से में आई, वो ना तो कोई बाअसर शख्स था और ना ही दौलतमंद और ना ही बहुत खूबसूरत कि जिसके हुस्न की वजह से लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होते, बल्कि वो एक हबशी गुलाम था जिसका रंग स्याह, आंखें सुर्ख और होंठ मोटे थे, लेकिन उसका दिल बेहद हसीन था। स्याह रंगत रखने वाला यह गुलाम जिसे अल्लाह ताला ने इज्जत और अजमत की आला बुलंदियों पर फाइज किया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दुनिया का पहला मुअज्जिन होने का एजाज़ हासिल हुआ। प्यारे दोस्तों, आइए आपको अज़ान की इब्तिदा का वाक़या भी कि अज़ान की इब्तिदा कैसे हुई। अज़ान की इब्तिदा का ये वाक़या एक ईमान अफरोज़ और दिलचस्प वाक़या है। रिवायत में आता है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर और मवाक़ात से फ़ारिग होने के बाद ये मसला आया कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाया करें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मशवरा किया। इस सिलसिले में एक मशवरा ये दिया गया कि नमाज का वक्त होने पर एक झंडा लहरा दिया जाए, लोग उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि नमाज का वक्त हो गया है और एक दूसरे को बता दिया करेंगे। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को पसंद ना फरमाया। फिर किसी ने कहा कि बुगल बजा दिया करें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी नापसंद फरमाया क्योंकि ये तरीका यहूदियों का था। अब किसी ने कहा कि नाकूस बजाकर ऐलान कर दिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी पसंद ना फरमाया, इसलिए कि ईसाइयों का तरीका था। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आग जला दी जाया करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को भी पसंद ना फरमाया, इसलिए कि यह तरीका मजूसियों का था। दोस्तों, कहते हैं कि एक मशवरा ये दिया गया कि एक शख्स मुकर्रर कर दिया जाए कि वो नमाज का वक्त होने पर गश्त लगा लिया करे। चुनांचे इस राय को कबूल कर लिया गया और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐलान करने वाला मुकर्रर कर दिया गया। रिवायत में आता है कि उन्हीं दिनों हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब देखा। उन्होंने एक शख्स को देखा, उसके जिस्म पर 2 सब्ज़ कपड़े थे और उसके हाथ में एक नाकूस बिगुल था। जो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, क्या तुम ये नाकूस फ़रोख्त करते हो? उसने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? मैंने कहा, हम इसको बजाकर नमाजियों को जमा करेंगे। इस पर वो बोला, क्या मैं तुम्हें उसके लिए इससे बेहतर तरीका ना बता दूं? मैंने कहा, ज़रूर बताइए। अब उसने कहा, तुम ये अल्फाज पुकार कर लोगों को जमा किया करो। और उसने अजान के अल्फाज दोहरा दिए, यानी पूरी अजान पढ़कर उन्हें सुना दी। फिर तकबीर कहने का तरीका भी बता दिया। सुबह हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना ये ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये सच्चा ख्वाब है, तुम जाकर ये कलमात बिलाल को सिखा दो ताकि वो उनके ज़रिए अजान दें। उनकी आवाज़ तुमसे बुलंद है और ज़्यादा दिलकश भी है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। उन्होंने कलमात सीखने पर सुबह की अजान दी। इस तरह सबसे पहले अजान फजर की नमाज के लिए दी गई। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जूँ ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजान गूंजी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में अल्फाज पड़े, वो जल्दी से चादर संभालते हुए उठे और तेज़ तेज़ चलते मस्जिद नबवी में पहुँचे। मस्जिद में पहुँचकर उन्हें हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख्वाब के बारे में मालूम हुआ
तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबानी ख्वाब की तस्दीक सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद पाँचों वक्त की नमाज़ों के लिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान देने लगे। उन पाँचों नमाज़ों के अलावा किसी मौका पर लोगों को जमा करना होता, मसलन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हो जाता, या बारिश तलब करने के लिए नमाज पढ़ना होती, तो वह सलातुल जामिया कहकर ऐलान करते थे। दोस्तों, याद रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुअज्जिन रहे। उनकी गैर मौजूदगी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान देते थे। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा अज़ान की इब्तिदा का। दोस्तों, रिवायत में आता है कि बाज़ यहूदियों ने ताना दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिन ऐसा रखा है जिसे शीन और सीन की तमीज़ नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अज़ान देने से मना कर दिया, और जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ान ना दी तो उस रोज़ सुबह नहीं हो रही थी। फिर सहाबी ने बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर रात के हवाले से अर्ज़ किया, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, जब तक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान नहीं देंगे सुबह नहीं होगी। तो फिर हज़रत बिलाल ने अज़ान दी तो सुबह हुई। और ये भी बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल का सीन भी अल्लाह ताला के नज़दीक शीन है। दोस्तों, याद रहे कि मज़कूरा वाक़या मुस्तनद किताब अहदीस में मौजूद नहीं है, और इस ज़िमन में जो हदीस बयान की जाती है वो मुहद्दिसीन के नज़दीक मन घड़त और बेअसल है। इसलिए चाहिए कि ऐसे वाक़यात को अगर कोई बयान करे तो उसको बता दिया जाए कि ये वाक़यात दुरुस्त नहीं है। हालांकि इस वाक़े को आपने शायरी में और कवाली में भी सुना होगा। कवालों ने ये किस्सा अपने से घड़ लिया है, और कवाली में यूँ कहते हैं कि बिलाल ने जब तक अज़ान फ़जर न दी, कुदरत खुदा की देखिए न मुतलिक सहर हुई। याद रहे कि अक्सर कवालियाँ मन घड़त वाक़यात पर गाई जाती हैं, और ये लोग जाहिल तबके में शिरकिया अकायद को फैलाते हैं। ऐसी कवालियाँ सुनने से भी इज्तनाब करना चाहिए। आपको बताते चलें कि जिस वाक़े से उन लोगों ने वाक़या घड़ लिया है वो असल वाक़या इस तरह से है कि जो कि सही बुखारी की रिवायत में बयान हुआ है। रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाप से कहा, हम खैबर से लौटकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात में सफ़र कर रहे थे। किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप अब पड़ाव डाल देते तो बेहतर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं नमाज के वक्त भी तुम सोते न रह जाओ। इस पर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि मैं आप सब लोगों को जगा दूंगा। चुनाचे सब लोग लेट गए और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपनी पीठ कुजावा से लगा ली और उनकी भी आंख लग गई। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो सूरज के ऊपर का हिस्सा निकल चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तूने क्या कहा था? वो बोले, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी अरवाह को जब चाहता है कब्ज़ कर लेता है और जिस वक्त चाहता है वापस कर देता है। ए बिलाल, उठ और अजान दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और जब सूरज बुलंद होकर रोशन हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और नमाज पढ़ाई। सही बुखारी में। प्यारे दोस्तों, इस हदीस में वाज़े अल्फाज मौजूद हैं कि जब सूरज बुलंद होकर रोशन हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और नमाज पढ़ाई। इस रिवायत में कहीं भी ये बात मौजूद नहीं है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान नहीं दी तो सहर नहीं हुई। और आपको ये भी बताते चलें कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान की लुकनत के हवाले से जो बात है वो भी दुरुस्त नहीं है। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा वाक़यात हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुअज़्ज़िन होने के हवाले से थे। याद रहे कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादिम भी थे। आपको बताते चलें कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम रुबा और वालिदा का नाम हमामा था और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन पहले 7 खुशनसीब अफराद में से हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। रिवायत बताती है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेहद अजीज़ रखते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के कामकाज, सौदा सलफ लाना, हज़ूर के मेहमानों के आराम का ख्याल रखना हज़रत बिलाल ही सर अंजाम देते थे। हज़ूर के वज़ू के पानी के इंतज़ाम की निगरानी भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द थी। दुख हो या सुख, क़याम हो या सफ़र, अमन हो या जंग, गर्ज़, हर हालत में बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते थे और सफ़र व हज़र में अजान के फ़राइज़ भी आप ही के ज़िम्मा होते थे। रिवायत में आता है कि प्यारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया, सहाबाए कराम में कोहराम बरपा था। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निढाल थे। मर्द और औरतें ज़ारो कतार रो रहे थे। उन्हीं में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी थे, जो मदीना की गलियों में दीवाना वार फिरते थे और लोगों से पूछते थे कि भाइयों, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा दो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में ना रह सके। कैसे रहते? मस्जिद नबवी का हर गोशा, हुजरों का एक एक दरवाज़ा उन्हें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाता। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम की ताब न ला सके और आखिरकार मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके मुल्क शाम के शहर हलब चले गए। तकरीबन 1 साल बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए बिलाल, तुमने हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया है? क्या तुम्हारा दिल हमसे मिलने को नहीं चाहता? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख खुल गई, इस्तराब बढ़ गया। लब्बैक या सैयदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम हाजिर है कहते हुए उठे और रातों रात मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन रात सफ़र करते हुए जब मदीना मुनव्वरा की पुरकैफ और नूरानी फ़िज़ाओं में दाखिल हुए, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो रही थी। बेकरारी के आलम में सीधे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और रोज़ा अनवर पर हाजिर हुए और रोते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ुलाम को हिलब से बुलाया और ख़ुद पर्दे में छुप गए। रोते रोते बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिद्दत गम से बेहोश हो गए और कब्र अनवर के करीब गिर गए। मदीना मुनव्वरा में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आमद का शोहरा हो चुका था। हर तरफ शोर था कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब होश आया तो देखा हर तरफ लोगों का हजूम है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होश में आने के बाद लोगों की मिन्नत समाजत शुरू हो गई। लोग इल्तिजाएं करने लगे, ए बिलाल, ए बिलाल, ए बिलाल, एक दफ़ा फिर वही दर्द भरी अजान सुना दो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ जोड़कर सबसे माजरत की, भाइयों, ये बात मेरी ताकत से बाहर है, क्योंकि जब मैं प्यारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में अजान दिया करता था और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा करता था, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के सामने होते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पर्दे में छुप गए। अब बताओ कि अजान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार क्यों कर होगा? मेहरबानी फरमाकर मुझे इस खिदमत से माफ़ कर दो। मुझ में बर्दाश्त की कुव्वत नहीं। लोगों ने बहुत इसरार किया, मगर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान के लिए राज़ी नहीं हुए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से कुछ सहाबा ने राय दी और फरमाया कि किसी तरह हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला लाओ। अगर ये बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अजान की फरमाइश करेंगे तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़रूर मान जाएंगे, क्योंकि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से बेहद मोहब्बत है। चुनाचे एक सहाबी गए और हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला लाए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आते ही हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ लिया और फरमाया, ए बिलाल, आज हमें वही अजान सुना दो जो हमारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में उठा लिया और कहा, तुम तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हो,
तुम जो कहोगे वही होगा। अगर मैंने इनकार कर दिया और कहीं तुम रूठ गए तो रोज़ा अनवर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रंजीदा हो जाएंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूं तो रोज़ाना 5 वक्ता अजान होती थी और लोग अजान सुनकर फ़र्ज़ की अदायगी के लिए मस्जिद में आते ही थे, लेकिन महीनों के बाद जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजान की पुरसोज आवाज़ मदीना की फ़िज़ाओं में गूंजी तो अहले मदीना के दिल हिल गए। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजान सुनकर लोगों की निगाहों के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी हयात का समा बन गया। लोग रोते हुए बेताबाना मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ पड़े। हर शख्स बेकरार होकर घर से बाहर आ गया। औरतें, बच्चे सभी मुस्तबराना गलियों में निकल आए। आज लोगों के कदम मस्जिद नबवी की जानिब अजीब वालिहाना अंदाज से उठ रहे थे। मस्जिद नबवी में लोगों का हजूम बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दूसरी मस्जिदों के नमाजी भी आज मस्जिद नबवी में आ गए हैं। जो शख्स भी मस्जिद नबवी में दाखिल होता उसकी नज़रें बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुतलाशी थीं। बच्चों ने भी इस मौज़न को देख लिया जिसकी आवाज़ मदीने की आबादी को बेखुद करके मस्जिद नबवी में ले आई थी। बच्चे अपनी माओ से पूछ रहे थे, अम्मी जान, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़न बिलाल तो आ गए, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब मदीने तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह ज़ुबान से अदा किया, हज़ारहा चीखें एक साथ फ़िज़ा में बुलंद हुईं जिससे फ़िज़ा दहल गई। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़रें बेख्तियार मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठ गईं। मिंबर खाली था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना हो सका। बेचैनी बढ़ गई, ज़ब्त के बंधन टूट गए। गम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताब ना ला सके और बेहोश हो गए। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या भी अक्सर सुना और बयान किया जाता है, लेकिन आपको बताते चलें कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आखिरी अजान के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ ने कहा कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आखिरी अजान हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में दी, और बाज़ ने कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में आपने आखिरी अजान दी है, जबकि बाज़ इसके कायल हैं हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अजान नहीं दी। वल्लाहुल इल्म। अलबत्ता मज़कूरा वाक़े के बारे में आपको बताते चलें कि इस किस्से को हाफिज़ ज़हबी, इब्ने अब्दुल हादी मज़ी, इब्ने कसीर, इब्ने हजर अस्कलानी वग़ैरह ने ज़ईफ़ और मुनकर वाही बल्कि मौजू करार दिया है, क्योंकि सनद में कई रिवायात मुजाहिल हैं जिनका अता पता मालूम नहीं। लिहाजा इस वाक़े की सेहत के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए और हमें दूसरों को भी इस बारे में बताना चाहिए। दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि मज़कूरा वाक़े के कुछ अरसे बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से रुखसत हुए और वापस शाम चले गए, जहाँ 20 हिजरी 641 को आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना सफ़र हयात मुकम्मल कर लिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दमिश्क में बाबुल सगीर के करीब दफन किया गया। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से बाज़ वाक़यात दुरुस्त भी हैं, लेकिन उनमें कुछ वाक़यात मुस्तनद नहीं हैं, क्योंकि उनके रावी या तो काबिल एतबार नहीं है या काज़िब हैं या उनका अता पता नहीं है। जो वाक़यात दुरुस्त हैं वो सही रिवायात में और अहादीस की सही किताबों में बयान हुए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जन्नत में चप्पलों की चाप के हवाले से वाक़या मुलाज़ा फरमाएं, जो कि सही रिवायत में यूँ बयान हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फजर की नमाज के बाद बिलाल से फरमाया, तुम्हें अपने जिस इस्लामी अमल से सबसे ज़्यादा उम्मीद खैर व सवाब हो वो मुझे बतलाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे चप्पलों की चाप जन्नत में अपने आगे आगे सुनी है। मतलब यह है कि रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में चल फिर रहा हूँ और आगे आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुन रहा हूँ। तो मैं दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे किस अमल की बरकत है, लिहाजा तुम मुझे अपना वो अमल बताओ जिसे तुम्हें सबसे ज़्यादा सवाब और रहमत की उम्मीद हो। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मुझे अपने अमाल में
सबसे ज़्यादा उम्मीद अपने इस अमल से है कि मैंने रात या दिन के किसी वक्त में जब भी वज़ू किया है तो उस वज़ू से मैंने नमाज ज़रूर ही पढ़ी है, जितनी नमाज की भी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से उस वक्त तौफीक मिली। इस हदीस की शरह में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान कि मैंने दिन रात की जिस घड़ी भी वज़ू या गुस्ल किया तो इस कदर नमाज पढ़ ली जो मेरे मुकद्दर में थी, की वजाहत करते हुए मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी दिन रात में जब भी मैंने वज़ू या गुस्ल किया तो 2 नफल तहियतुल वज़ू पढ़ लिए। मगर ये बात याद रखनी है कि यहाँ औकात गैर मकरूह में पढ़ना मुराद है। और फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये पूछना इसलिए था ताकि आप ये जवाब दें और उम्मत उस पर अमल करे। आपको बताते चलें कि वाक़या सही रिवायात में मौजूद है, इसलिए इसके बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता आपकी तवज्जो एक और वाक़े की जानिब मबसूल करवाते हैं चलें, जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट नकेल पकड़कर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने के हवाले से ये वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल, तुम जन्नत में सबसे पहले जाओगे। हज़रत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे भी पहले? फरमाया हाँ। हज़रत बिलाल ने कहा, क्यों? सारे पैगंबरों के आगे आगे आप होंगे, सारे वलियों के सरदार आप होंगे। सरकार ने फरमाया, तुम मेरे ऊँट की नकेल पकड़कर चलते रहोगे, मैं तुम्हें देखता रहूँगा और तुम मुझे देखते रहोगे, जन्नत का रास्ता तय होता रहेगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि फतावा शरह बुखारी में इस वाक़े को भी फर्जी बतलाया गया और ये वाक़या भी सही रिवायत में मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक और वाक़या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से यूँ बयान हुआ है। कहते हैं शब मिराज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरिश्तों के झुरमट में आलम मलकूत की सैर फरमाते हुए जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ़ ले गए तो एक जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हूर को रंजो गम में मुब्तला देखा और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, यह हूर क्यों रो रही है? आखिर इसको कौन सा दुख सता रहा है? जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया तो उस हूर ने अर्ज़ की कि मैंने इसलिए अपना यह हाल बना रखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी निगाहें मुझ पर भी पड़ीं और फिर अपना हाल अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूं। जब हूर को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर हाल अर्ज़ करने की सआदत मिल गई तो उसने झुक कर सलाम अर्ज़ करने के बाद अपनी सरगज़श सुनाई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत की हूरों में हुस्न व जमाल की मलका बनाया। अगर मैं बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खीरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला हो जाए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि बरोज़े क़यामत हर हूर को किसी न किसी जन्नती शख्स के हवाले किया जाएगा, मेरा भी कोई ज़रूर साथी होगा। बिल आखिर मैंने खालिक के कायनात की बारगाह में अर्ज़ की कि तेरा बेहद एहसान कि तूने मुझे हूरों की मलका बनाया। अब मेरी ख्वाहिश है पूरी कर दे कि जन्नत में मेरा साथी कौन सी हस्ती होगी। रहमतों का दरिया जोश में आया और मेरी इल्तिजा कबूल हुई। हुक्म हुआ, सामने जो आईना रखा है उसे एक नज़र देख लो, तेरे साथी की झलक नज़र आ जाएगी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं दीवानावार आईने की तरफ बढ़ी ताकि अपने साथी की झलक देख सकूं, यूं ही निगाह उठाई, दिल पर एक बिजली गिरी और आरज़ुओं का सारा तसव्वुर जल गया। उस वक्त से आज तक बेचैन हूँ और इस गम की वजह से रो रही हूँ कि सयाह फाम के साथ मेरा क्यों जोड़ बनाया गया और मैं किस तरह दायमी ज़िंदगी उसके हमरा बसर करूँगी, जबकि उसका तसव्वुर ही मेरे लिए वहशतनाक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया, अपने साथी का जो सिरापा तूने आईने में देखा है उस बारे में कुछ बयान करो। उसने अर्ज़ की सरता पाँव मुजस्सिम स्याही, मोटे होंठ, चौड़े दांत, भद्दा चेहरा, तंगो तारीक पेशानी, छोटी छोटी आँखें। जैसे ही हूर ने अपने रफ़ीक जन्नत के बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना शुरू किया और हुलिये के बारे में बयान समात फरमाया तो सरकार ने सर मुबारक उठाया और जलाल से देखते हुए फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक रसूल का सरापा एक वफादार, एक गोहरे नायाब को पाकर अपनी कम नसीबी का शिकवा करके रो रही है
क्या तुझे नहीं मालूम कि बिलाल मेरा आशिक है? मैंने उसे अपनी पलकों के साए में पनाह दी। मेरा बिलाल ऐसी शान वाला है कि बरोज़े क़यामत उसके जिस्म की स्याही हुवारान जन्नत के रुखसारों पर तिल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी। वो ऐसा आशिक है कि उस पर इश्क ही की वजह से हर आसाइश ने मुंह फेर लिया है। अपने हुस्न जमाल का गरूर न कर, हो सकता तो 70,000 निकाब उलट के मेरे बिलाल के सामने आओ और मेरा बिलाल तुझे नापसंद कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर हूर इस तरह शौक की वजह से चीख उठी और अर्ज गुजार हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माजरत कबूल फरमाए। मेरा गम व अलम शिकवा शिकायत जाते रहे हैं। मुझे वही बिलाल पसंद है। मेरी खुश नसीबी थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक जार मेरे हिस्से में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी माजरत कबूल फरमाते हुए दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। प्यारे दोस्तों, ये थे चंद वाक़या हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी और शान व मर्तबा के हवाले से, जिनमें से चंद वाक़यात की सेहत के हवाले से भी आपको आगाह किया गया है, जो कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मंसूब तो हैं, लेकिन इन वाक़यात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मन घड़त हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में भी शिरकत फरमाई है। और खुदा की शान देखिए कि जंग बदर में उमैया बिन खलफ को हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही ने चंद अंसारियों की मदद से कत्ल किया था। वही उमैया बिन खलफ जिसके आप ग़ुलाम थे और जिसने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मज़ालिम के पहाड़ ढाए थे। उमैया बिन खलफ के कत्ल का ये वाक़या यूँ बयान हुआ है कि कहते हैं ग़ज़वा बदर में 16 रमज़ान अल मुबारक सन 2 हिजरी की शाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल को बुलाया और उन्हें जंग के बारे में ज़रूरी हिदायत दी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में तशरीफ़ ले गए। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे कबल मैंने कभी इतना खामोश और इस कदर गुमसुम नहीं देखा था। उसी रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम फ़ौज की फ़तह और नुसरत के लिए सरबसजूद रहे। 17 रमज़ान मुबारक को सैयदना बिलाल ने एक बुलंद मकाम पर खड़े होकर मुसलमान फ़ौज को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से मुतल्ला किया। फिर एक ऐसी जंग हुई कि तलवारें आपस में टकराईं और लाशें ज़मीन पर गिरते देखे गए। सारा दिन मार्का जारी रहा और बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह नुसरत से नवाजा। उस जंग का आगाज़ ही मुशरिकीन के लिए निहायत बुरा हुआ कि पहले ही हमले में उनके 3 सूरमा मौत के घाट उतर गए और उतबा बिन रबिया जैसा रईस मक्का और बहादुर शख्स अपने भाई शीबा और बेटे वलीद के साथ खाक व खून में तड़प रहा था। ये कुरैश के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। इससे सारे लश्कर के पांव उखड़ गए। वैसे भी अतबा तमाम लश्कर का सिपा सलार था और सिपा सलार का कत्ल हो जाना पूरे लश्कर की शिकस्त होती है। लेकिन उन तीनों की मौत के बाद अबू जहल मौके की नज़ाकत देखते हुए मैदान में कूद पड़ा और अपने लश्कर को झूठी तसल्लियाँ देता रहा। वो अपनी उन तसल्लियों से लश्कर को भागने से बचाना चाहता था। उसकी तदबीर कामयाब रही और कुरैश के पांव जम गए। उनके हौसले पस्त न हुए। एक तरफ अपनी कसरत तादाद और असलहा पर भरोसा था और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद। चुनाचे मुसलमानों ने जब अबू जहल की उस जोश दिलाने वाली तकरीर से कुफ्र को बिफरता हुआ देखा तो अल्लाह ताला के हजूर में गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगे, जिसको कुरान पाक ने यूं बयान किया है, वो वक्त याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे और तुम्हारे रब ने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह अलवियत में गिड़गिड़ा रहे थे और ज़मीन व आसमान का मालिक उनकी दुआओं को सुन रहा था। कहते हैं सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया के पुराने दोस्त थे। जब वो हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो उस वक्त उनका उमैया बिन खलफ से एक कारोबारी मुआहदा हुआ था। वो ये कि मदीना तैयबा में वो उमैया के माल की हिफाजत करेंगे, जबकि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो माल मक्के में रह गया उसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार उमैया बिन खल्फ होगा। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उमैया को मैदान बदर में देखा तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि उमैया कत्ल ना हो बल्कि गिरफ्तार हो जाए, शायद इस बहाने से उसे हिदायत का रास्ता मिल जाए। चुनाचे जब मुसलमान जंग में मसरूफ़ थे और काफिर मुसलमानों के हाथों गाजर मूली की तरह कट रहे थे और कुरैश के बड़े बड़े सरदार जो असातीन कुरैश कहलाते थे कत्ल किए जा चुके थे, तो सैयदना अब्दुर्रहमान नज़र बचाकर उमैया बिन खलफ और उसके बेटे को एक पहाड़ी पर ले गए।
इत्तफाक से सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने उनको देख लिया। उन्होंने फौरी तौर पर अंसार को बताया, वो उसके पीछे दौड़े। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने उमैया के बेटे को उन अंसार मुजाहिदीन के आगे कर दिया। अंसार ने उसे कत्ल कर दिया, लेकिन अंसारी मुजाहिदीन और सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला का असल हदफ तो उमैया बिन खलफ था, लिहाजा उसको छोड़ देना उनको गवारा न था। कहा जाता है कि उमैया भारी भरकम आदमी था, दौड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो बैठ गया और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गए। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बताते हैं कि मैंने उमैया से कहा कि तुम बैठ जाओ। वो बैठ गया और मैं उसके ऊपर ऊंधा पड़ गया ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन अंसार ने उस हालत में पाँव के नीचे तलवारें चलाकर उसको कत्ल कर दिया। कहते हैं कि उसको बचाने में सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव पर भी एक ज़ख्म आया, जिसका निशान मुद्दतों बाकी रहा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि वाक़या बयान करके सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह ताला बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रहम फरमाए, मेरी ज़रहें भी गईं और मेरे कैदी भी गए, क्योंकि उमैया को बचाने से पहले सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में कुछ ज़रहें थीं जो उन्होंने काफिरों से छीनी थीं। उनको वो ज़मीन पर रखकर उमैया को बचाने में मसरूफ़ हो गए। बाज़ रिवायत में आता है कि जंग बदर के रोज़ उमैया बिन खल्फ अपने लड़के अली का हाथ पकड़ के खड़ा था कि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख कर कहा, अब्दुर्रहमान, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? मैं तुम्हारी इन ज़रहों से बहुत बेहतर हूँ। आज जैसा हैबतनाक मंजर तो मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं देखा। क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं? मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा मैं उसको फिदिये में खूब दूध देने वाली ऊँटनियाँ दूंगा। ये सुनकर सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़रहें फेंक दी और दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार करके आगे बढ़े। रिवायत में आता है कि उमैया ने सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, तुम लोगों में कौन है जिसने सीने पर शुतुरमुर्ग का पर सजा रखा है? सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। उमैया ने कहा, यही शख्स है जिसने हमारे अंदर तबाही मचा रखी है। सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उमैया और उसके बेटे को पकड़ कर ले जा रहा था कि अचानक बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया को मेरे साथ देख लिया। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उमैया के वो सारे जुल्म व सितम याद आ गए जो वो मक्का में उन पर ढाया करता था। चुनाचे उमैया को देखकर उन्होंने कहा, ये काफिरों का सुरगना है, अब या तो ये जिंदा रहेगा या मैं। मैंने कहा, बिलाल, ये दोनों मेरे कैदी हैं। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंसार को आवाज़ दी और उन्हें हमें कंगन की तरह घेरे में ले लिया। मैं उन दोनों को बचाव कर रहा था कि एक शख्स ने उमैया के बेटे को तलवार की एक ज़रब लगाई, जिससे वो ज़मीन पर ढेर हो गया। इतने में उमैया ने इस ज़ोर से चीख मारी कि मैंने वैसी चीख कभी ना सुनी थी। मैंने कहा, भाग जाओ, लेकिन आज भागने की गुंजाइश नहीं थी। बाखुदा मैं आज तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। उसके बाद अंसार ने अपनी तलवारों से उन दोनों का काम तमाम कर दिया। दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम इस्लामी जहादों में मुजाहिदाना शान के साथ जहाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत का तज़किरा है तो हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुहाजिरीन में सबसे पहले हिजरत करके हमारे पास मदीना में हज़रत मसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम तशरीफ़ लाए। वो दोनों लोगों को कुरान मजीद की तालीम दिया करते थे। फिर बिलाल बिन अबी रुबा, हज़रत साद और हज़रत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 सहाबा कराम के साथ मदीना तशरीफ़ लाए। फिर आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उस दिन अहले मदीना की खुशी इस कदर आया और बेखुद थी कि मदीना वालों को किसी दिन उससे ज़्यादा खुश नहीं देखा गया। यहाँ तक कि बच्चियों की ज़ुबान पर भी ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। दोस्तों, इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबा कराम में से हैं जिन्होंने मदीना की तरफ हिजरत करने में पेश कदमी से काम लिया था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत फरमा ली थी। रिवायत में आता है कि मदीना पहुँचने पर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत साद बिन खुसैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेहमान हुए और बाद में हज़रत अबू रदीहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान ख़शमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुवाख़ात हुई। उन दोनों में निहायत शदीद मोहब्बत पैदा हो गई थी। ऐद उमर फ़ारूक में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शामी मुहिम में शिरकत का इरादा किया तो हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा,
बिलाल, तुम्हारा वजीफ़ा कौन वसूल करेगा? अर्ज़ किया, अबू रदीहा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों में जो बिरादराना ताल्लुक़ पैदा कर दिया है वो कभी मुनक़ते नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुअज़्ज़िन मुक़र्रर होने का तफ़सीली तज़किरा पहले गुज़र चुका है। रिवायत में आता है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज़ निहायत बुलंद व बाला और दिलकश थी। उनकी एक सदा तौहीद के मतवालों को बेचैन कर देती थी। रिवायत बताती हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम मशहूर ग़ज़वात में शरीक थे। फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत बिलाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रुकाब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए तो इस मुअज़्ज़िन ख़ास को ये फ़ख्र हासिल था कि ये भी साथ थे। उन्हें हुक्म हुआ काबे की छत पर खड़े होकर तौहीद की पुर अज़मत सदाए तकबीर बुलंद करें। खुदा की कुदरत, वो खाना काबा जो कि अबुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदाए वाहिद की परस्तिश के लिए तामीर किया था और मुद्दतों सनम खाना रहा था, वही खाना काबा एक बार फिर एक हबशी नजात के नगमा तौहीद से गूंजा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जहाद और जंगी मार्कों में शिरकत के हवाले से कोई ख़ास रिवायात नहीं मिलती। अलबत्ता हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मसनद खिलाफत पर कदम रखा तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इजाज़त से शामी मुहिम में शरीक हुए। रिवायत में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन खिताब ने 16 हिजरी में शाम का सफ़र किया तो दूसरे अफसरान फ़ौज के साथ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मकाम जाबिया में उनको खुश आमदेद कहा और बैतुल मुक़द्दस की सियाहत में हम रुकाब रहे। रिवायत बताती हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुल्क शाम के सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन पसंद आ गई थी, लिहाजा उन्होंने खलीफा दोम से दरख्वास्त की कि उनको और उनके इस्लामी भाई हज़रत अबू रदीहा को यहाँ मुस्तकिल सकूनत की इजाज़त दे दी जाए। ये दरख्वास्त मंजूर हुई तो उन दोनों ने कस्बा ख़ौलान में मुस्तकिल अकामत इख्तियार कर ली और हज़रत अबुल दरदा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़ानदान से जो पहले ही यहाँ आकर आबाद हो गया था रिश्ता जोड़ने की इस्तदा की और इस्तदा करते हुए यूँ कहने लगे, हम दोनों काफिर थे, खुदा ने हमारी हिदायत की, हम ग़ुलाम थे, उसने आज़ाद कराया, हम मोहताज थे, उसने मालदार बनाया। अब हम तुम्हारे ख़ानदान से पैवस्ता होने की आरज़ू रखते हैं। अगर तुम रिश्ता अज़दवाज से हमारी आरज़ू पूरी करोगे तो खुदा का शुक्र है, वरना कोई शिकायत नहीं। दोस्तों, चूँकि इस्लाम ने काले, गोरे, हबशी और अरबी की तफरीक मिटा दी थी, लिहाजा अंसार ने नहायत खुशी के साथ उनके इस प्याम को लब्बैक कहा और अपनी लड़कियों से शादी कर दी। रिवायत बताती हैं कि बिलाल रज़ियल्लाहु तआला ने मुतअद्दिद शादियाँ की। उनकी बाज़ बीवियाँ अरब की नहायत शरीफ व मुअज़्ज़ज़ घरानों से ताल्लुक़ रखती थीं। बाज़ रिवायत बताती हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहबजादी से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह कराया था। याद रहे कि यह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं बल्कि अबू बकीर बिन अब्द यालैल हैं, लेकिन बाज़ उर्दू सीरत निगारों ने बग़ैर तहकीक के उन्हें अबू बकर का दामाद लिख दिया। और जिस तरह बहुत से वाक़यात आपसे बग़ैर तहकीक के मंसूब हैं, इसी तरह इस रिवायत को भी बयान किया जाता है जिसकी असल हकीकत आपको बतला दी गई है। अगर आपके सामने भी कोई ऐसी बात कहे तो आपकी तस्दीक़ ज़रूर फरमाएं। इसके अलावा बनु ज़हरा और अबू दरदा के ख़ानदान में भी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रिश्ता मसाहरत कायम हुआ था, लेकिन किसी से कोई औलाद नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, बात की जाए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अखलाक की तो हुस्न अखलाक ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाया फ़ज़्ल व कमाल को निहायत बुलंद कर दिया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन खिताब फरमाया करते थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे सरदार हैं और उन्होंने सरदार बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आज़ाद किया है। प्यारे दोस्तों, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मखसूस मकसद हयात था। हर वक्त बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर तशरीफ़ ले जाते तो खादिम जान निसार की तरह हमरा होते। ईदीन व इस्तिस्का के मौका पर बलम लेकर आगे आगे चलते। वाज़ो पंथ की मजलिसों में साथ जाते। अफलास व नादारी के बावजूद उनको जो कुछ मुयस्सर आ जाता उसका एक हिस्सा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त के लिए रख छोड़ते। एक दफ़ा बरनी खजूरें जो नहायत खुश जायका होती हैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा, बिलाल ये कहाँ से? अर्ज़ किया, मेरे पास जो खजूरें थीं वो नहायत ख़राब किस्म की थी। चूँकि मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना था, इसलिए मैंने 2 सा देकर ये 1 सा अच्छी खजूरें हासिल की। इरशाद हुआ, उफ़ उफ़, ऐसा ना करो, ये तो ऐन रुबा है। अगर तुम्हें ख़रीदना था तो पहले अपनी खजूरों को फ़रोख्त करते, फिर उसकी कीमत से उसको ख़रीद लेते। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का की ज़िंदगी में जिन इबरतनाक मज़ालिम और मसाइब के मुतहम्मिल हुए, उससे उनकी गैर मामूली इस्तकामत व इस्तक़लाल का बखूबी अंदाज़ा होता है कि किस तरह तवाज़ो खाकसारी उनकी फ़ितरत में दाखिल थी। लोग उनके फ़ज़ाइल व महासिन का तज़किरा करते तो फरमाते, मैं सिर्फ़ एक हबशी हूँ जो कल तक मामूली ग़ुलाम था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।